हैदर भाई साहब, इस वक्त मुल्क में जो चल रहा है और जिस तरह के मामलात बन चुके हैं और जिस तरह की इस वक्त आप कह लें कि एक अजीब सी सूरत हाल है, कन्फ्यूजन है, और इतनी कन्फ्यूजन है कि डिवीज़न अब हर जगह पर नज़र आ रही है, हर साइड पे डिवीज़न नज़र आ रही है, और जुडिशरी से लेके पॉलिटिक्स से लेके हर जगह पर कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हमारे सामने है। इस सबके अंदर अभी आगे चल के क्या हो सकता है, स्पेशली अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइसिस हमारे मुल्क में आ चुका है और इसमें अब जुडिशरी जो है उसमें भी एक डिवाइड जो है वो भी नज़र आ रही है, और फिर उस डिवाइड को गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके से बेहतरीन अंदाज से एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश कर रही है। मैं कह रहा था, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पोलराइजेशन का भी ये हाल है कि कोई कहेगा कि ये एंकर हमारा है, ये एंकर उनका है, ये चैनल हमारा है, ये चैनल उनका है, ये जनरल हमारा है, ये जनरल उनका है, ये जज हमारा है, ये जज उनका है। तो इस हद तक पोलराइजेशन जो है वो हर जगह बढ़ गई है और हो गई है कि कोई भी इदारा, खासकर जिनको नजर आना चाहिए कि वो बिल्कुल मतलब न्यूट्रल एक्चुअली हैं, वहाँ भी जो है वो रेजीम्स और धड़े और ग्रुप्स बन चुके हैं, और एटलीस्ट परसेप्शन का तो यही हाल है। तो मेरे ख्याल से इसका जाहिर है कि जहाँ पे इदारों में ग्रुप्स नजर आएंगे तो फिर कोई ना कोई फायदा तो उसका उठाएगा कि जहाँ पे एक ग्रुप से गलत कोई चीज अगर अनफेवरेबल होगी तो दूसरे को सपोर्ट कर देगा उसके ऊपर। और इसी तरह से हम देख रहे हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, कि इस तरह से जो है वो सियासतदान जो है वो ऑपरेट अब कर रहे हैं। और लगता ये कि जैसे इदारों में भी रेजीम्स हैं कि एक रेजीम है अभी जो इनको फेवर कर रही है, फिर वो उसको हटाना है ताकि दूसरी रेजीम आ जाए। तो इसी तरह से है जो हमने सियासत के मैदान में देखा है, अब हम देखते हैं इदारों में भी जो है वो वही वाली बातें चल रही हैं। एंड आई थिंक ये ऑब्वियसली बहुत नुकसानदेह है किसी भी इदारे की साख के लिए भी, और ख़ासकर जो स्टेबिलिटी और जो हमारा स्टेट अपैरेटस है जो कि रेस्ट करता है इन इदारों पे और स्टेबिलिटी पे, उन सब को ये अफेक्ट करता है। और हम देख रहे हैं कि आगे जाके भी कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना ये एनिमिटी और दुश्मनी की हद तक अब बात चली गई है, जो कि पॉलिटिकल एडवर्सेरियल एक चैलेंज होना चाहिए, वो अब तख्त या तख्ता है। वो अब है कि या मैं जेल में हूँ या PM हाउस में हूँ या मैं नहीं हूँ। तो जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इस तरह की ही अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टीज में कि अगर ये हैं तो अब हम नहीं हैं। और ये खान साहब ने पिछली दफ़ा जो हुकूमत में किया, अगर आज लोगों को कम से कम ये इत्मीनान होता कि खान साहब अगर आएंगे तो ठीक है, हम बैठ के अगर हार भी जाते हैं तो बैठ के पार्लियामेंट में स्पीचेस करेंगे, तनकीद करेंगे उनकी पॉलिसीज की। ये तो नहीं होगा कि वो उठा के लोगों को जो है वो जेलों में बस डाल के इंश्योर करेंगे कि बेलें ना हो या उहदों से लोगों को हटाएंगे। मेरे ख्याल से तो एक अगर मफाहमत होनी है तो कुछ टेन्योर्स हैं जिनको सिक्योर करना पड़ेगा, और उसमें आला तरीन ओहदे हैं जहाँ पे एश्योरेंसेस होंगी कि उनको नहीं छेड़ा जाएगा, और आगे जाके ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस तरह से हमने पहले देखी है वो नहीं होगी, तो ही जाके ये सियासत के मैदान में वापसी होगी। अभी तो ये सियासत है ही नहीं, है तो दुश्मनी है। ये तो सियासत, मैं तो नहीं इसको सियासत कहता, ये तो सरासर दुश्मनी चल रही है इस वक्त, नो होल्ड्स बार्ड, और इसमें नुकसान सारा आवाम का है। एग्जैक्टली इसमें जो नुकसान है अगर वो देखा जाए तो अवाम का भी है और पाकिस्तान का भी है, और ये समझ नहीं आती इस सारे के सारे मामले के अंदर, इस पूरे सिनेरियो में किसी को भी कि आखिर इसका हल क्या होगा। और कोई भी, मुझे नहीं लग रहा कि इस सब में, और हमारी भी यही राय है, आमिर ज़िया साहब से भी अभी यही बात हो रही थी कि इस सब में कोई भी बात इस वक्त लॉयल नज़र नहीं आ रहा। मुल्क की किसी को फिक्र नहीं है, सबको बस अपनी अपनी पड़ी है, और मुल्क का ऐसे लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ही हाफिज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस।
खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।